केदारनाथ मंदिर का दरवाजा 6 महीने तक बंद क्यों रहता है? दोस्तों, सालों से बंद पड़े घरों में और सुनसान जगह पर रहस्यमयी कहानियां बहुत आम होती हैं, जिनके बारे में आपने और हमने सभी ने कुछ न कुछ सुन रखा होता है। लेकिन क्या हो अगर इसी तरह की कहानियां किसी मंदिर के बारे में सुनाई जा रही हो? ऐसे में आप भी चौंक जाएंगे। मंदिर जैसी पवित्र जगह पर ऐसी कहानियां बन सकती हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे ही कुछ रहस्यमयी कहानियों के बारे में, जिन्हें सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। भारत के सुप्रसिद्ध मंदिर केदारनाथ के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये मंदिर भारत के सबसे ज्यादा रहस्यमय जगह में से एक है? केदारनाथ मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग नाम के जिले में स्थित है। भगवान शिव का ये मंदिर हिंदू धर्म के सभी तीर्थ स्थलों में सबसे विशेष माना जाता है। और इस मंदिर के बारे में एक बहुत ही प्रचलित मान्यता ये भी है कि जो कोई भी जाकर इस मंदिर में पूजा कर पाता है वो बहुत ही खुश नसीब होता है, क्योंकि मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर तक पहुंच पाना हर किसी की किस्मत में नहीं होता और ना ही हर किसी के बस की बात होती है। लेकिन सबसे ज्यादा सोचने वाली बात तो ये है कि केदारनाथ मंदिर कब, किसने और क्यों बनवाया, इसके बारे में किसी को भी पता नहीं है। हालांकि ये अलग बात है कि धर्म और शास्त्रों में ये लिखा गया है कि केदारनाथ मंदिर को पांडवों ने बनवाया था, लेकिन अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं की गई है कि इस मंदिर को वाकई में पांडवों ने ही बनवाया था या फिर उसके पीछे कोई और रहस्य छुपा हुआ है। लेकिन इस मंदिर का रहस्य सिर्फ यही खत्म नहीं होता, क्योंकि अब जब आप केदारनाथ मंदिर की बनावट को देखते हैं तो आपके सर चकराने लगते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि केदारनाथ मंदिर में जो पत्थर लगे हुए हैं वो इतने सटीक और इंटरलॉकिंग तरीके से लगे हैं कि देखकर ऐसा लगता है कि किसी मॉडर्न इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के द्वारा तैयार किया गया हो। लेकिन ऐसा तो संभव ही नहीं है, क्योंकि ये मंदिर आज से हजारों साल पुराना है और उस समय तो ना इंजीनियर होते थे और ना ही कोई एडवांस टेक्नोलॉजी। फिर इस मंदिर को कैसे बनाया गया, ये भी एक बड़ा रहस्य है। या फिर ऐसा कहा जा सकता है कि ये भी अपने आप में एक चमत्कार ही है, क्योंकि कोई भी तूफान आ जाए या फिर कितना ही बड़ा बवंडर और बाढ़ क्यों ना आ जाए, इस मंदिर को कुछ भी नहीं हो सकता। और इतिहास में भी ऐसा ही कुछ हुआ, जब 16 जून साल 2013 को इतनी बड़ी सुनामी और तूफान में पूरा उत्तराखंड तबाह हो गया था और पानी में बह गया था। यहाँ तक कि आज के जमाने में बनाई गई बड़ी बड़ी बिल्डिंगें भी, जिनमें नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था, वो भी उस तूफान में खुद को बचा नहीं पाई थी। ऐसे में केदारनाथ मंदिर सीना ताने खड़ा था और इतना तूफान और बाढ़ केदारनाथ मंदिर का एक बाल भी बांका नहीं कर पाई थी। पानी का सैलाब मंदिर के अंदर तक पहुंच गया था, जिसकी वजह से पूरा मंदिर पानी में डूब गया था। लेकिन फिर भी इस मंदिर की नींव तक को ये तूफान हिला नहीं पाया था और उस मंदिर को कुछ भी नहीं हुआ था। आज भी ये मंदिर आपको वैसे ही नजर आता है जैसा कि ये सालों पहले बनाया गया था। लेकिन अब जो हम आपको बताने वाले हैं उसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि उस समय बाढ़ के आने के बाद हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। और उस बारिश में जब बहुत सारा पानी मंदिर के अंदर आ गया था और पीछे से एक बहुत बड़ा पत्थर बाढ़ के पानी के साथ निकल कर आया और मंदिर के जस्ट पीछे रुककर अपनी पानी की धारा को 2 भागों में बांट दिया था। यानी कि पानी सीधा मंदिर में आकर नहीं टकराया, बल्कि 2 हिस्सों में बट गया। ये वही पानी की तेज धार थी जो कि मंदिर को तबाह करने के लिए आगे बढ़ रही थी। लेकिन इस पत्थर के बीच में आ जाने से पानी का प्रेशर कम हो गया था, साथ ही पानी की धारा 2 भागों में बट गई थी और सीधे मंदिर पर आकर नहीं रुकी। ये विशालकाय पत्थर बहुत चमत्कारिक तरीके से वहां पर आकर गिरा और उसने पानी को 2 भागों में बांट दिया, जिससे कि पानी की ताकत कम हो गई और मंदिर पूरी तरह से सुरक्षित हो गया। ऐसे में सवाल ये भी उठता है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और मटेरियल का इस्तेमाल करके बड़ी बड़ी बिल्डिंग भी पानी के बहाव को नहीं झेल पाए और टूटकर बिखर गई, तो केदारनाथ मंदिर क्यों नहीं डूबा या फिर इस मंदिर को कुछ क्यों नहीं हुआ? अब आप इसे कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जब पूरा उत्तराखंड तबाह हो रहा था और बड़ी बड़ी मजबूत बिल्डिंगें भी पानी की वजह से गिर रही थी, तब इस मजबूत पत्थर ने आकर केदारनाथ मंदिर की रक्षा की थी और इसे भगवान का चमत्कार कहा जा सकता है।
कि उन्होंने इतना विशालकाय पत्थर बिल्कुल मंदिर के सामने लाकर खड़ा कर दिया। इस घटना के बाद सभी का यही मानना था कि इतनी दूर से जो लोग इस मंदिर के दर्शन करने आते हैं वो मंदिर वाकई में बहुत चमत्कारिक और रहस्यमयी है। और शायद यही कारण है कि केदारनाथ मंदिर को भारत के सबसे पवित्र और रहस्यमय मंदिरों में से एक माना जाता है। अगर आप भी केदारनाथ मंदिर के दर्शन करने गए हो तो आपको पता होगा कि वहाँ एक कुंड है जिसका नाम रेत कुंड है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब भी कोई इस कुंड में ओम का जाप करता है तो कुंड में से बिल्कुल बुलबुले निकलने लगते हैं। जाहिर सी बात है कि ये कोई साधारण चीज नहीं है कि ओम का जाप करने पर कुंड में से बुलबुले निकलने लगे। इसलिए इस कुंड पर कई वैज्ञानिकों ने शोध की है और पता लगाने की कोशिश की है कि आखिर में इसके पीछे कारण क्या है। लेकिन इतनी सारी खोजबीन करने के बाद भी आज तक कोई इस रहस्य से पर्दा उठाने में सफल नहीं हो पाया है। दोस्तों, आप ये बात तो जानते होंगे, केदारनाथ मंदिर के पट 6 महीने खुले रहते हैं और 6 महीने के लिए उन्हें बंद कर दिया जाता है। लेकिन सोचने पर मजबूर कर देने वाली बात यह है कि जब 6 महीने इस मंदिर को बंद रखा जाता है तो यहाँ पर सबसे ज्यादा अजीब घटनाएं घटती हैं और घटनाओं को वहाँ के लोग महसूस भी करते हैं। जब 6 महीने के लिए केदारनाथ मंदिर के पट बंद हो जाते हैं तो किसी को भी इस मंदिर में प्रवेश करने नहीं दिया जाता है। एक बार अगर मंदिर के कपाट बंद हो जाएं तो फिर दर्शन नहीं करने दिए जाते और ना ही 6 महीने तक मंदिर की कोई साफ सफाई की जाती है और ना ही दीपक जलाने का काम किया जाता है। इस मंदिर के अंदर सिवाय भोलेनाथ के और कोई भी मौजूद नहीं होती। लेकिन जब 6 महीने बाद मंदिर के कपाट खोले जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि वहां पर लगाया हुआ दीपक लगातार जल रहा होता है। अगर 6 महीने से बंद पड़े घर को दोबारा से खोलेंगे तो वहां पर धूल, मिट्टी और कचरा मौजूद होता है, क्योंकि अगर लगातार कुछ दिनों तक घर की सफाई नहीं की जाती तो वहां पर काफी कचरा इकट्ठा हो जाता है। साथ ही कीड़े मकोड़े भी आने लग जाते हैं। लेकिन केदारनाथ मंदिर में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर खुद महादेव विराजमान हैं। 6 महीने तक लगातार बंद रहने के बाद जब उसके पट खोले जाते हैं तो मंदिर बिल्कुल वैसे का वैसा ही रहता है जैसी अवस्था में पट को बंद किया गया था, यानी कि बिल्कुल साफ सुथरा, बिना किसी धूल, मिट्टी और कचरे के। मंदिर बिल्कुल भी गंदा नहीं होता, बल्कि ऐसा लगता है कि जैसे कि किसी ने साफ सफाई की हो। एक बार के लिए ये मान भी लिया जाए कि मंदिर में कपाट बंद होने के बाद धूल, मिट्टी या कचरा नहीं गया होगा। जब मंदिर बंद किया गया था तब तो दीपक जलाया जाता है। 6 महीने तक बिना किसी सहायता के वो दीपक कैसे लगातार जलता रह सकता है, ये सच में एक बहुत बड़ा चमत्कार है। यहाँ पर रहने वाले लोगों का ये मानना है कि 6 महीने बाद जब कपाट खोले जाते हैं तो हम इंसान भोलेनाथ की आराधना करते हैं, लेकिन जब 6 महीने के लिए इस मंदिर को बंद कर दिया जाता है तब दूसरे देवी देवता आकर भोलेनाथ की आराधना करते हैं। और इस बात का सबूत है वो जलता हुआ दिया जो 6 महीने तक बिना किसी सहायता के लगातार जलता रहता है। वरना तो हमने कभी नहीं सुना कि किसी मंदिर में 6 महीने तक दिया लगातार जल रहा हो और बुझने का नाम ही न लेता हो। ऐसे चमत्कार सिर्फ और सिर्फ भोलेनाथ के मंदिर केदारनाथ में ही हो सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि केदारनाथ में भगवान की असीम शक्तियां मौजूद है।